Hi, good evening. Welcome everyone. So it's 4:57 as of now, and the scheduled time is 5 p.m. So I will be just waiting for 2-3 minutes for people to join. Yeah, hi Jitin Jose. Welcome. Thank you. So how many of you have actually gone through my blog since the beginning? Is there anyone? Those who have like seen few poems which I have written in my early days. Hi Jitin, hi. Okay, Mahima Pandey says me sir. Okay, Jitin has also seen. Great. Very good evening. Good evening, Mahima. Okay, Shiva has also seen. So what I'm going to do is rather than just reading out the poem, there are stories. एंड काफ़ी मज़ेदार स्टोरीज है। मज़ेदार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि पोएम का और वो किस्से का आपस में कोई ज़्यादा संबंध नहीं है, बट क्या सिचुएशंस में मैं वो पोएम लिखता था, आई विल डेफिनेटली लाइक टू शेयर विथ यू। हाय विशाल, हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग श्रेया। इट इज़ नाइस टू कनेक्ट टू ऑल ऑफ यू एट अदर प्लेस देन द क्लासरूम। क्लासरूम में तो क्या वही पुराना लेक्चर वगैरह चालू रहता है, यहाँ पर कुछ और जिंदगी की बातें करेंगे। Hi Pooja, good evening. So this is nice, like nice way to connect to students who have been a part of ARAM for many years. Like 2002 we started and it's 2020. So it's a great feeling to connect to many of the ex students. Hi Ashish, good evening. Thank you for being a part of this small venture which I have started. Okay, I think it is 5 o'clock and we should start with the proceedings. Yes, Prathamesh, good evening. Nice to have you all here. Good evening, Jitin. तो दोस्तों एक्चुअली एज आई ऑलवेज से लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। आप मुझे इंग्लिश में बोलने बोलो, आई कैन कंटिन्यू टॉक फॉर एनी गिवन टाइम, आई डोंट माइंड दैट। हिंदी, इट्स ओके। आज ही सुबह मैं महिमा से बात भी कर रहा था, आई सेड इवन इफ यू टेस्ट मी माय हिंदी इट्स नॉट दॅट बॅड। आणि मराठीत बोलायला तर वाह, आपल्याला जाम आवडतं. Maybe that maybe not the very polite language, as far as I say. There may be some grammatical mistakes. I do apologize for the same. But आज की तारीख में जितना अच्छा लैंग्वेज पर आप कमांड बनाओगे उतना आप सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आई हैव विथ मी लाइक मैंने मोबाइल में वो पेज मेरा ब्लॉग का निकाल के रखा है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तारीख है 26 जुलाई 2012, 26th July 2012. Now this was a very common year, start of the year, एंड मैं अपने एक दोस्त के साथ जिसका नाम है संजय सावंत, उसके साथ ही यूज्ड टू स्टे एट मुलुंड, एंड हम लोग किसी कारण की वजह से मिले थे एंड वी वर डिस्कसिंग। सडनली आई कैन स्टिल रिमेम्बर हिज 10-year डॉटर, 10-year old डॉटर, 10 साल की बच्ची आई, बोले सर पापा हमको ना स्कूल में प्रोजेक्ट दिया है। तो उसने पूछा क्या प्रोजेक्ट है, तो बोला हमको एक पोएम लिखना है। तो बोला, क्या शब्द दिया पोएम का, तो शी सेड। अब मेरा दोस्त सोच रहा था, बोला नेचर के ऊपर क्या लिख के दूं इसको मैं। तो बोला तू इंग्लिश में इतना सिखाता है ना इतने सालों से, एक पोएम लिख के दे। एंड यू विल नॉट बिलीव, मैं बोला ठीक है, मैं घर पे जाके आई विल गिव इट ए ट्राई एंड मे बी राइट समथिंग ऑन द वर्ड नेचर। सो फ्रेंड्स, नेचर इज समथिंग विच इज वेरी कॉमन। यानी मैं जब लिखने बैठा तो मैं सोचा यार ये तो इतना सिंपल वर्ड है, क्या लिखने का, कैसा लिखने का।
Then I started writing. I found out that yeah, simple words are more difficult to explain. नक्की काय लिहायचं यामध्ये? What is to be considered? What is to be written? What is to be ignored? इसके बारे में सोचना जरूरी है. So then I asked few people around, what is your opinion? What is your opinion? Asked my parents. But let me tell you, nobody gave me what exactly was nature all about, because nature in itself is a huge word. मैं आपको बोलूंगा नेचर के बारे में बोलो तो आप कोई झाड़ के बारे में बात करेगा, कोई जमीन के बारे में बात करेगा, कोई पानी के बारे में बात करेगा, कोई हिमालय के बारे में बात करेगा, कोई माउंटेन्स के बारे में, कितनी सारी बातें. एवरीथिंग इज ए पार्ट ऑफ नेचर. So here I made the first attempt to write something about nature, and it goes something like this. Nature was the word given to me, which got involved my mind like a honeybee. So nature was the word given to me, which got my mind involved like a honeybee. Being such a simple word, so many meanings one could get. Being such a simple word, so many meanings one could get, I thought, and even I could have a bet. But different as always, truth was what at a different level. But different as always, truth was what at a different level. No one could tell me the meaning which my mind could settle. No one could tell me the meaning which my mind could settle. I asked my mom, I asked my dad. So confused were they, this made me further sad. So, even after talking to so many people, I couldn't get a proper reply as to what exactly did nature mean in a brief, and how can one actually define nature. So, here are the things that I myself tried, sitting beneath a tree whose leaves were dried. Now, this is just for rhyming. Of course, मैं कोई पेड़ के नीचे बैठ के नहीं लिखा, लेकिन उसको हम लोगों ने सिंक में लाने के लिए I just use that line. Not that these leaves are useless. I just felt that they were useless. Not that these leaves are useless. I just thought that they were useless. ऐसे कई बच्चों के साथ भी होता है. They are not useless. The only thing is they are useless always. Trees are always man's best friend. But today, man has many ways to mend. Mend यानी change. Definitely, trees are always man's best friend. लेकिन it is the man who has to change the way of thinking. The thinking of masses must change, else the world would become a big drainage. And you see today, I had written this 8 years ago. आज थोड़ा बारिश हुआ तो we see water flooding everywhere. We are not talking about inefficiency of government as a whole. If we say government is inefficient, it is somewhere we are inefficient as public. हम लोग भी कहीं ना कहीं कम पड़ रहे हैं मेरे दोस्तों. The nature of nature is to bring peace and happiness. But man is losing his beauty out of sheer laziness. नेचर का तो काम है ऑलवेज ब्यूटिफिकेशन, ऑलवेज ब्रिंगिंग पीस, ब्रिंगिंग हैप्पीनेस, बट आदमी कहीं ना कहीं आलसीपन होते जा रहा है. नेचर इज सीनिक, नेचर इज स्मार्ट, spreading greenery in every part. Nature is in every color possible seen. It can be blue, black, white, or green. What does a man derive by destroying the natural facts? He must give a thought for his cunning and selfish acts. What we are experiencing these days is cunning act of some person somewhere. We all know that. So what does a man derive? It's totally unknown. Nature is me. Nature is you. Nature is me. Nature is new. Let's join hands to make this world new. Let's join hands to make this world new. So my dear friends, these were what I could write those days about nature. I would definitely appreciate your views as to what you felt
and how did you feel about this poem? It would be great if I can see certain comments on the word nature. Does this appeal to you? जो लिखा था कई साल पहले. एंड बाय द वे, मैंने जिस लड़की के लिए ये लिखा था, छोटी बच्ची के लिए, सांभवी संजय सावंत वाज हर नेम, एंड शी इन्फॉर्म अस दैट कि ये पोएम जो है इट वाज सेलेक्टेड टू बी प्रिंटेड इन हर स्कूल्स मैगजीन. सो उस दिन मेरा कॉन्फिडेंस काफी बढ़ गया कि मैं भी कुछ लिख सकता हूँ. जिंदगी में ऐसा आपके साथ भी कई बार हुआ रहेगा दैट यू कुड नो सम क्वालिटी दैट यू हैड, बट आपको खुद को पता नहीं था कि ये मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. किसी और ने तुमको बोला, एंड लकीली यू स्टार्टेड एज ए हेल्प, एंड व्हाट स्टार्टेड एज एन हेल्प एक्चुअली बिकेम समथिंग मोर इंटरेस्टिंग. आई टेल यू, जुलाई 26, 2012 से लेकर आई थिंक फॉर द नेक्स्ट 4-5 मंथ्स मैंने कुछ 40-50 पोएम लिख डाला है, कम से कम 30-40 तो पोएम लिख डाला अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर. और अभी भी मैं बताता हूँ, ये अचानक मेरे को कहाँ से सूझा कि फेसबुक लाइव में जाऊँ मैं और मेरे जुने पोएम्स उठा के मैं शेयर करूँ. कल की बात है, मेरे एक दोस्त के साथ ऐसी ही बात हो रहा था, तो दैट इज व्हेन माय वेरी गुड फ्रेंड सजेस्टेड कि आई हैव रेड ऑल योर ब्लॉग्स, एंड जो जुना ब्लॉग्स लिखा था ना वो बहुत पावरफुल है. आई थिंक यू शुड शेयर इट टू द वर्ल्ड, एंड दैट इज हाउ द आइडिया क्रीप्ड इनटू माय माइंड कि चलो लेट अस ट्राई दिस वे. yes, I will send the pic of the poem. Definitely I will be happy to do that, Shreya. थोड़ा सा एडिटिंग करना पड़ेगा बिकॉज इट्स अ बिग पोएम, बट आई विल डेफिनेटली डू दैट एंड शेयर इट विथ यू. So this was the first ever poem that I had written, and I read it twice, thrice. Of course, आज मैं वापस लिखूंगा तो the content would be quite different, the context would be different, the writer in me has improved. But जो पहला होता है, जिंदगी में ये बात याद रखना, जो पहला होता है ना वो पहला ही होता है, कितना भी अच्छा होने दो, कितना भी बुरा होने दो. डेब्यू इज डेब्यू. इसके पहले मैंने एक और आर्टिकल लिखा है, ऐसा नहीं कि दिस वाज माय फर्स्ट आर्टिकल. I had written on 6th of February 2010. Now that date is a very special date for me, 6th February, because my elder daughter Vaivi was born on 6th February 2010. तो धोनी और मेरी जिंदगी में बहुत सारे करीबी बातें. उसकी भी बेटी 6 फरवरी को पैदा हुई थी, मेरी बेटी भी 6 फरवरी को पैदा हुई. So that was just for fun sake. But on a serious note, उस दिन मैंने एक आर्टिकल लिखा था, द गोल्डन डे ऑफ माई लाइफ. ठीक है, इट इज एन स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी ऑफ माई एंटायर लाइफ. कहाँ से मैंने स्टार्ट किया था और मेरे बेटी पैदा होने तक मैंने लिखा था. 2012 फिर मेरे जिंदगी का बहुत बहुत ही प्यारा साल है, क्योंकि 2012 जून 21 को मेरी दूसरी बेटी, छोटी बेटी पैदा हुई थी, श्रीविद्या. सो श्रीवी जिसको हम लोग बोलते हैं. Yeah, Vijay, I will be sharing, and it's available in the blog vishusar.blogspot.com. अगर आप जाके चेक करते हो after this session, I will put it up in the chat box. You can all have a look at it, and there are more than 115 poems, short stories. आजकल मैं short stories ज़्यादा लिख रहा हूँ. ठीक है, कल ही मैंने माउंट एवरेस्ट के ऊपर एक शॉर्ट स्टोरी लिखा हुआ है. So very good. Those who write, I definitely appreciate. बहुत सारी बातें होती है when you start writing. जब आप लिखते हो ना, I tell you, knowingly, unknowingly, आपका जो दिमाग के अंदर जो एक्सप्रेशन चालू रहता है, if you are happy, your words will be happy. If you are sad, your words will be sad. Believe me, मतलब there is no harm. मतलब कोई अगर क्या बोलता है, दुख भरे नगमे लिखता है तो उसको एक्चुअली वो जोन में जाना पड़ता है. अचानक आप बैठ के खुशी के माहौल में दुख वाला गीत नहीं लिख सकते. सो दोज हु आर कंपोजर्स, दे नीड टू गो टू दैट जोन. वो अपने आप को दुखी वाले माहौल में लेके जाते. एंड आई टेल यू वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी एंड यू हु आर amateurs, who are not professionals for that matter. The moment you start writing, the moment you start expressing yourself, automatically
यू विल बी फ्री. अगर आपको कोई दुख होता है ना तो वो दुख निकल जाता है. कैसा रहता है ना, जैसा बोलते हैं कि दुख बांटने से कम होता है. तो हियर यू आर शेयरिंग टू द वर्ल्ड इन वर्ड्स. इट रिलीव्स यू, इट मेक्स यू हैप्पियर. So language वापिस it is immaterial. You can write in English, you can write in Hindi, you can write in Marathi, whatever you are comfortable with. ग्रामर वगैरह के बारे में सोचो ही मत कि कितना परफेक्ट हो रहा है. ठीक है, मेरा वो जो लास्ट आर्टिकल जो मैंने लिखा है द पीक, दैट इज एग्जैक्टली अबाउट द सेम, कि परफेक्शन के पीछे मत जाओ. परफेक्शन के पीछे जाओगे ना कोई काम नहीं कर पाओगे आप. जो है जितना तुमको जमता है, लिखते लिखते मैं बोल रहा हूँ ना, आज मैं नेचर के बारे में लिखूंगा तो थिंग्स विल बी डिफरेंट. एंड आई हैव सीन दैट. तो 8 साल का एक्सपीरियंस जो मेरा ऐड हुआ है वो सब आपको शब्दों में दिखेगा. सो विथ योर परमिशन आई वुड रीड माय second and my favorite poem in the entire blog. It's a bit bigger one, थोड़ा सा बड़ा है, जिसका नाम ही है, शीर्षक है बैलेंसिंग लाइफ. Friends, I would request all of you to just go to the blog, and if you like it, please pass a comment over there. We are live now at Facebook, we are live at YouTube, as well as I am live even at my LinkedIn account. So whosoever is watching this, please do subscribe our channels. And YouTube का नाम है हेरम कोचिंग क्लासेस. फेसबुक में तो मेरा जो ओरिजिनल अकाउंट था वो तो फुल हो गया है with 5000 what is called as friends. So I have created a page, CA Vishu sir. Please do join this. Blog is with Blogspot, vishusir.blogspot.com. माइंड स्पीक करके मैं उसको नाम देता हूँ और उसका एक्सप्लेनेशन भी देता हूँ. स्पीकिंग माई माइंड इनटू वर्ड्स. So I am a part of a community called as Did You Write Today, जहाँ पर हम लोग को हर फ्राइडे एक वर्ड दिया जाता है. And there are super awesome writers those who write beautiful narratives, short stories, poems. ठीक है, anybody if he or she is interested, please do contact me. I would definitely like you to be a part of that. एंड एक और है डिड यू रीड टुडे, जहां पर बुक्स पढ़ने के बारे में, बुक्स के बारे में रिव्यूज वगैरह पोस्ट होते हैं. सो अपने आप को ये सब चीज तुम जितना फीड करोगे उतना तुम्हारे लिए याद रखना ग्रोथ आएगा. और ये सब कंपल्सन एजुकेशन में नहीं है, बट प्रैक्टिकल लाइफ में दिस ऑल हेल्प्स. सो टू माय फेवरेट पोएम बैलेंसिंग लाइफ. नाउ व्हाट इज बैलेंसिंग लाइफ ऑल अबाउट? टेल मी. दुनिया में अगर हम लोग बात करें तो ज्यादा दुखी कौन है? हु इज मोर सैड इन लाइफ? एक जिसके पास कुछ भी नहीं है और दूसरा जिसके पास बहुत ज्यादा है. आपको क्या लगता है कौन ज्यादा दुखी रहेगा? ब्लॉगस्पॉट का ऐप है क्या? हाँ है जितिन, देयर इज एन ब्लॉगस्पॉट ऐप टू. सो आई वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट the way of life that we live. I tell you, both ends have their own problems. जिसके पास कुछ भी नहीं है उधर भी झगड़ा है, जिसके पास बहुत कुछ है उधर भी झगड़ा है. झगड़े का कारण, झगड़े का क्या बोलते हैं, बेस अलग अलग होगा, बट दोनों जगह पर वो है. तो अपना लाइफ अपने को ना बहुत गरीबी में ना बहुत अमीरी में बैलेंस करके चलोगे, यू कैन एंजॉय योर लाइफ. So these are what I had expressed. This was on 28th July 2012. I told you ना, मेरे को एक बार कीड़ा काट दिया. क्या होता है, मेरा आदत है, मेरे को कोई चीज अच्छा लगा तो मैं उसके पीछे हाथ पैर सब धो के लग जाता हूँ. So I started writing. मैं मेरे दोस्त लोग को बहुत परेशान करता था कि सुनो यार, पढ़ो जरा, बताओ, फीडबैक दो, रिव्यूज दो. मुझे नहीं पता कि आज मेरे को ये काम में आएगा. So balancing life, it goes something like this. This life is so complicated, so much to balance. Never do we understand what is more and what is less. So opening lines ही बोलते हैं, the life is so complicated, so much to balance. Never do we understand what is more and what is less. Actually,
Both situations are troublesome, giving a hint of what is going to come. Giving a hint of what is going to come. If one has less, there is a problem of scarcity. If one has less, there is a problem of scarcity. This person is always prepared to fight necessity. जहाँ कम है वहां पर झगड़ा बेसिक चीजों के लिए है. Sacrifice becomes the mantra of his life, and he passes this habit to his child and his wife. So, sacrifice, that is the key word. The relationship among them has a big strain where everyone fights to get his share of grain. It is very difficult to assess who is correct or wrong. Life for them is more of a sad song. But one thing is for sure, they learn to live contented with what they get and seldom they give. खुद के पास ही नहीं है तो देने के लिए क्या रहेगा उनके पास. This is practically true without any mystery, but alas, people fail to understand their misery. If this is one side of the coin and man regrets, the other side is more dangerous with many secrets. If this is one side of the coin and man regrets, the other side is more dangerous with many secrets. The problem with more is the problem of surplus. The problem of more is the problem of surplus. This side has more plus and less minuses. A poor person thinks the grass on the other side is greener, but the matter of fact is that it is more darker. All relationships here get strained because one has more than required. All relationship here get strained because one has more than required, not more money, but more cunningness and more greed. The person who who has more money naturally nurtures ego and attitude. The person who has more money naturally nurtures ego and attitude, which makes them fall to ground from a higher altitude. The person who has more money naturally nurtures ego and attitude, which makes him fall to ground from a higher altitude. The people around him start criticizing for all he does, and he is not in a position to understand all the fuss. His act may be selfless, without any intentions, good or bad, but when his own people behave differently, it makes him more sad. Then he starts thinking in different way, ignoring his close friends, and expects them to follow without questioning his mind. Not only that the problem is faced by rich, his family is equally controlled by this witch. The child is pampered right from when he was a child. He thinks that everything is vicious is normal, even if it is wild. If the child is given all the things he demands for without any control, the results will be there to the world to be seen, a monster uncontrolled. If the child is restricted and thought about sacrifice, he feels like a cat keeping its nail on a mice. If a child is restricted and thought about sacrifice, he feels like a cat keeping his nails on a mice. He develops a negative thought about anything told to him. He develops a negative thought about anything told to him, minces no words to describe about what he thinks within. The solution to all the problems stated lies in the mind. Balancing the thoughts, being humble and kind. If you are born poor, it is not your mistake. If you are born rich, everything is at stake. If you have everything, spare a thought for those who have nothing. And if you have nothing, believe that
you can earn everything. I would just go back to that. If you are born poor, it is not your mistake. If you are born rich, everything is at stake. If you have everything, spare a thought for those who have nothing. And if you have nothing, believe that you will earn everything. If you are not given a thing somehow, if you are not given a thing somehow, believe that time is not yet ripe to get it now. If you are not given a thing somehow, believe that time is not yet ripe to get it now. If you get what you have not expected, enjoy the bliss and thank God for being selected. The underlining word for problems of all kind is two simple words: balanced mind. So, this was one of my poems which I had submitted to a Diwali Ank. Basically, if you all know, the story behind this was, again I got a call from another person who was a friend of mine and going to publish Diwali Ank. मराठी मध्ये हे खूप commonly चालतं. So especially a Diwali edition book which was going to be released in Marathi. बट उसको मेरा नेचर वाला जो पोएम था वो अच्छा लगा, बोला तू लिख, मैं मराठी दिवाली अंक में आई विल पुट योर इंग्लिश पोएम. दैट वाज नितांत. द नेम ऑफ द दिवाली अंक वाज नितांत and it was published that day. So balanced mind, I just meant to say that too much of something and too less of something, both are not very good for proper human life. So it must be balance of both which will make you successful. तो जब ज्यादा होगा तो देने को सीखो लोगों को. तुम्हारे पास 2 खिलौना है, 1 खिलौना दे दो. 2 पेन है, 1 पेन. गरीब दुनिया में कम नहीं है. There are more needy hands than helping hands. I have tried to follow this principle throughout my life. So if you can definitely practice. नहीं है तो हम लोग सब तो स्ट्रगल कर ही रहे हैं. आज कोरोना के दिनों में वी आर स्ट्रगलिंग लाइक एनीथिंग, मी, यू एंड एवरीवन. तो हियर वी हैव टू फाइट इट आउट. वी डू नॉट हैव टू गिव इट अप. यहाँ पर अपना ओरिजिनल कैरेक्टर बाहर आएगा कि हाउ स्ट्रांग यू आर फ्रॉम विद इन. पैसा रहेगा तो सब जीते हैं, जब नहीं है तो कैसे रहते हो, एंड हाउ योर फैमिली बिहेव्स, हाउ योर फ्रेंड्स बिहेव, दैट इज द की. वापस सब ठीक होगा, वापस सबके पास पैसा आएगा. अगेन पीपल विथ check how you behave. So that was what about 2 poems. I just thought I would be reading 3 poems, but I think it is 5:25 and I don't want to extend this session beyond 30 minutes. I thank you all for being a very lovely audience and interactive one. I enjoyed sharing 2 of my original, and this was way back in 2012. उसके बाद तो मैंने कई सारे नए शब्दों पर लिखना चालू किया. I will be meeting you every Sunday, very similarly 5 to 5:30 time, relaxed. Oh, superb. I'm honored, Shiva. This is a great comment that you have given. He says, I am a diehard fan of your blogs. The moment I come to know whatever work may be there, I just refuse all my work and read your blog, which gives me willpower. I am honored. If I am able to even motivate one boy like Shiva, there may be many, I am sure about that, then my work is done. Thank you so much. This made my day. And I'm thankful to all of you. I would request all of you to just visit my blog and please do write your comments about how you liked it, and even the page that you are looking at now, if you can just put in your comments, I would be honored with the same. Thank you. Wishing you all the best for time to come. We will meet on next Sunday with another 2 poems. Thank you, Jaya ma'am. It was great having you along. Yeah, I will just type it, Shiva. Thank you. Bye bye.